जितने धमकियाँ गाली मिल रही हैं और धमकियाँ बेटे को भी मुझे भी, तो उससे किसी की भावना आहत नहीं हो रही। जो मैं सोशल मीडिया पे आके जाके आप इतनी गालियाँ दें, जान से मारने की धमकी दें, तो उससे भावना आहत नहीं हो रही किसी के। मतलब ये मुल्क कैसा, किसी को आहत हुई है तो केस हो गया, कोर्ट में ना फैसला होगा। अब आप थोड़ा आराम से ऑक्सीजन ले लीजिए, पानी पीजिए, बैठिए, जो होना होगा होगा। मैं अभी सिरपुर गया था, तो सिरपुर में तो सारा पूरा एरिया ही बुद्धिस्ट है। वहाँ भी कब्जाकरण चल रहा है, कब्जा लोग कर रहे हैं। तो बुद्धिस्ट लोग को निकलना चाहिए ना, घर बैठे बैठे कोई थोड़ी आपको टेम्पल है खजुराहो उनको तोड़ दे। अब शिव पुराण, विष्णु पुराण में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, वो सब पढ़ के अगर उसी में से पढ़ दिए कुमार संभव में क्या लिखा हुआ है, तो बोले कि नहीं मेरी भावना आहत हो गई। अगर खजुराहो का टेम्पल में एक फ़ोटो लगा दें जो काम मुद्रा में तरह तरह के हैं, और लिख दें कि ये है हमारी संस्कृति का हिस्सा भी, लोग कहे कि मेरी सेंटिमेंट आहत हो गया। टेंशन ये था कि ये हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए शिवलिंग का खतना कर दिया गया होगा। काटना, बाबा लोग भी कह रहे हैं कि छेड़छाड़ हुई है, तो छेड़छाड़ तो सीधा शब्द बोलिए ना कि मुसलमान लोग क्या किया होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। अक्सर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जब संस्कृतियों की लड़ाई होती है तो बहुत बड़े स्तर पर द्वंद्व मचता है। लेकिन जब इतिहास के जानकार लोग इस तरह की बातें करते हैं और वो बातें तथ्यों के आधार पर करते हैं, इतिहास के आधार पर करते हैं, आंकड़ों के आधार पर करते हैं, लेकिन जब वही आंकड़े जो दूरदृष्टा वाले लोग होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी मानसिकता के कारण जो कि प्री प्लान होती है, अगर उसके तहत उस चीज़ को देखने का काम करते हैं, तो समाज में काम कर रहे बुद्धिजीवी लोगों को कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। और जिस तरह से लगातार पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो मुद्दा चल रहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद है उसमें शिवलिंग मिला है, इसी को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के ट्रेंड चल रहे हैं, अलग अलग तरह के लोग विचार रख रहे हैं। और उसी विचार में जाने माने हमारे साथ में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने भी एक ट्वीट किया और अपनी बात को मुखरता से रखा। लेकिन वो मुखरता उनको किस हद तक भुगतनी पड़ी, इसका खामियाजा आपके साथ में हम इस चर्चा में करेंगे, क्योंकि उन पर एक FIR दर्ज हुई है। तो मेरे साथ में इसी कड़ी में है प्रोफेसर रतन लाल जी, जो कि जाने माने दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर है, और इसी के साथ साथ में अंबेडकर नामा पिछले कई सालों से चलाते आ रहे हैं और समाज को एक सही दिशा व दशा देने का काम कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। शुक्रिया, थैंक यू। सर, जानना चाहूँगी जिस तरह से आपने ट्वीट किया और जो भी सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी, तो पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं आखिर आपने ऐसा क्या कहा जिसको लेकर कि जो दूसरी मानसिकता के लोग थे उन्होंने आप पर FIR कर डाली। ऐसा कुछ नहीं था, और वो इंटेंशन ये नहीं था कि किसी को रिलीजियस हर्ट करना है। और जिस हिंदू धर्म की बात हो रही है, कोई मोनोलिथिक रिलीजन तो है नहीं जी। कई धाराएं हैं उसमें, आपस में टकराव भी है, शैव है, वैष्णव है, कपालिक है, तांत्रिक है, तमाम तरह के विचारधाराएं वाले हैं, उनमें आपसी मतभेद भी है। और कई दिनों से देख रहा था कि टेलीविज़न पे साधु और मौलाना बैठ के ये तय करने में लगे हुए हैं कि वो फव्वारा है या शिवलिंग है। जी। मामला कोर्ट में है, और कोर्ट अपने एक्सपर्ट जो होते हैं उसके आधार पर तय करता है। और ये मामला बेसिकली प्रोफेशनल आर्ट हिस्टोरियन का है, जी जी। आर्कियोलॉजिस्ट का है ये, कि उसकी खुदाई करे, उसकी कार्बन डेटिंग करे, वो लिंग है कि नहीं है, वो लिंग कितने प्रकार के हैं। इन बाबा लोगों को बताना चाहिए कि शिवलिंग कितने प्रकार के हैं भारत में। तो एक फ़ोटो वायरल चल रहा था, तो मैंने जो लिखा है उसका इंटेंशन कोई नहीं था कि रिलीजियस हर्ट करना है। जी। यदि लगता है, हो सकता है, संभावनाओं में ना, कि जो दिख रहा है लिंग, तो वो पहले ही बाबा और साधु लोग तय करे और मौलवी तय करे कि वो लिंग जो शिवलिंग कथित रूप से है वो तोड़ा गया है कि काटा गया है। यही बात है जी, बिल्कुल। कि उसको तोड़ेंगे तो खंडित टेढ़ा मेढ़ा टूटेगा, एकदम प्लेन नहीं टूटता है। तो अगर काटा गया है तो किसने काटा, क्यों काटा, कब काटा, उसका इंटेंशन, इतिहास में सब कुछ समझने की कोशिश होती है। तो अगर कहते हैं कि औरंगजेब के ज़माने में हुआ, अभी ज्ञानवापी मस्जिद किसने बनाया, कब बनाया, उसका डेट कोई निश्चित नहीं है।
तो मान लीजिए क्या कह रहे हैं लोग, तो उसी को प्राइमा फेसी मान लिया जाए, ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया। तो दुनिया भर में, सिर्फ भारत में ही नहीं, जब आक्रांता कहीं अटैक करता है, तोड़ता है, तो सबसे पहले उनके सिंबल्स को अटैक करता है, उनके प्रतीकों को तोड़ता है। तो मान लीजिए कि वो मंदिर को तोड़कर अगर मस्जिद बना दिया, तो मंदिर में शिवलिंग होगा, तो शिवलिंग का जो प्राइमा फेसी जो लगा हुआ है, वो लग रहा है कि उसको काटा गया है, काटा गया है। तो आप जब जो विजेता होता है जब काटता है, तो वो, मैंने ये लिखा कि हो सकता है कि मतलब इंटेंशन ये था कि ये हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए शिवलिंग का खतना कर दिया गया होगा। काटना, बाबा लोग भी कह रहे हैं कि छेड़छाड़ हुई है। तो छेड़छाड़ तो सीधा शब्द बोलिए ना कि मुसलमान लोग क्या किया होगा। मुसलमान लोग, वहाँ का जो लोकल हिंदू पॉपुलेशन होगा, ऐसा होता है दुनिया भर में ना। बुद्धा के देखिए आप, मूर्ति, सर टूटे हुए हैं और तमाम ये सब मिलते हैं ना, उस पर कब्जा भी हुआ बुद्धिस्ट साइड पे। मंदिर बना दिया गया है, विष्णु मंदिर बना दिया गया है, हनुमान मंदिर बना दिया गया होगा। तो कब्जा करते हैं, तो उसके प्रतीकों को पहले या तो आत्मसात करते हैं या तोड़ देते हैं। चूँकि इस्लाम मूर्ति पूजक नहीं है समुदाय, तो उसको लगता है कि इसका जो शिवलिंग है तथाकथित, तो वो इसका प्रतीक है। तो उसको, इनको ह्यूमिलिएट करने के लिए उसको सिंबॉलिक खतना होता है, ये कहने का मतलब है। उसमें देखेंगे तो उसमें 5 तरह ऐसे धारी काटे हुए हैं। तो इस तरह का, अगर मैंने कहा कि यदि ये शिवलिंग है, उस तरह का कटा हुआ तो और कहीं हमको नहीं मिलता है। यही बात थी। और ये कोई आलोचना और सेंटिमेंट टच करना नहीं है। आप गौतम बुद्ध से लेके अंबेडकर तक, पेरियार, फूले, रविदास, कबीर, इन सब लोगों ने हिंदू धर्म की बहुत तीखी आलोचना की है। भारत सरकार किताब छापती, मैं नहीं छापता। तो या तो जिनको भावना हाथ हो रही है, तो हिंदू धर्मशास्त्रों को भी जला दे, अध्ययन करे। बिल्कुल नहीं, धर्मशास्त्र को जला दे, काम सूत्र जला दे, टेम्पल खजुराहो उनको तोड़ दे। अब शिव पुराण, विष्णु पुराण में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, वो सब पढ़ के, अगर उसी में से पढ़ दिए कुमार संभव में क्या लिखा हुआ है, तो बोले कि नहीं मेरी भावना हाथ हो गई। अगर खजुराहो का टेम्पल में एक फ़ोटो लगा दें जो काम मुद्रा में तरह तरह के हैं, और लिख दें कि ये है हमारी संस्कृति का हिस्सा भी, लोग कहे कि मेरी सेंटिमेंट आहत हो गया, तो इसका कोई जवाब थोड़ी है। तो भारत में तो कुत्ता बिल्ली किसी को भी कुछ कहिएगा तो बोलेगा सेंटिमेंट ही आहत हो गया। तो लोकशाही में ऐसे थोड़ी चलता है। आप मेरे से विमर्श करिए, आर्ट हिस्टोरियन को बुलाइए, वो शिवलिंग है नहीं है उसके, और उसका अध्ययन करेगा तमाम बातें। हर बात पर ये रिलीजन कम पॉलिटिक्स ज़्यादा है। और जो लोग कह रहे हैं उनको नहीं लगता कि मूंछ रखने पे, स्मार्ट दिखने पे दलित को मार दिया जाता है, घोड़ी पे चढ़ने से मार दिया जाता है, पुलिस ऑफिसर जो है को पुलिस बुलानी पड़ी अपनी शादी में, मूंछ रखने पे मार देते हैं। तो उससे हमारी भावना आहत नहीं हो रही है। और एक सवाल खाली उठाया संभावनाओं में, वो भी मैंने कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दिया है, संभावनाओं में सवाल उठाया तो सेंटिमेंट आहत हो गई। लेकिन सर, सवाल खड़े करना गलत कहाँ है? क्योंकि देखिए, जो बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है या बुद्धिजीवी हम किसी को भी कहें, वो सवाल नहीं करेगा तो फिर उसकी बुद्धिमत्ता क्या फ़ायदा? डेफिनेटली जितने धमकियाँ गाली मिल रही हैं, और धमकियाँ बेटे को भी मुझे भी, तो उससे किसी की भावना आहत नहीं हो रही। जो मैं सोशल मीडिया पे आके जाके आप इतनी गालियाँ दें, जान से मारने की धमकी दें, तो उससे भावना आहत नहीं हो रही है किसी के। मतलब ये मुल्क कैसा, आपको तय करना होगा ना कि संविधान के हिसाब से चलेगा कि कैसे चलेगा, तय करना होगा। तो ये सब, यही सब मामला है। और लेकिन सर, अभी जिस तरह से हमने 2 दिन पहले एक जंतर मंतर की वीडियो काफ़ी वायरल होती देखी है, जिसमें कि एक ब्राह्मण व्यक्ति, वो बिल्कुल मुखर रूप से कह रहा है कि संविधान तो कचरा है, इसको जला देना चाहिए। तो इस तरह के लोगों पर किसी भी तरह की, ना तो शासनिक या प्रशासनिक किसी तरह का कार्रवाई होती है, लेकिन जब बुद्धिजीवी वर्ग निकल के आता है, जब सवाल खड़े करता है, और वो भी तथ्यों के आधार पर करता है, तो उनको कहीं ना कहीं उनके मनोबल को तोड़ने का काम किया जाता है, उनको लपेटने का काम किया जाता है, ताकि वो भविष्य में इस तरह के सवाल ना खड़े कर सके। तो इन चीज़ों को किस तरह से लगाम लगाई जा सकती है, और इन चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, मेरे थ्रू पूरे बहुजन समाज को टेरराइज कर रहा है, चाहे जो भी संविधान में विश्वास रखने वाले लोग, न्यायप्रिय लोग हैं, वैसे लोगों को भी जो है ना टेरराइज करने की कोशिश की जा रही है। इसका तो एक तरीका है कि लोग अपने हक, हकूक, संवैधानिक अधिकार को समझें और आवाज़ उठाएं और एकजुटता दिखाएं। यही ना तरीका है। हम लोग तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, किसी को ना धमकी देंगे, ना गाली देंगे, ना तलवार भाजेंगे, ना कुछ करेंगे। तो यही कहेंगे कि आप न्याय के पक्ष में खड़े होइए, बोलिए, डरने से तो बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। हाँ,
तो अब केस जिनको करना है करे, ठीक है, मामला पुलिस न्यायालय तय करेगा कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। मेरे वो लिखने से कितना धार्मिक भावना आहत हुई है, वो जो पिटिशनर है उनको क्वांटिफाई करना पड़ेगा ना, कितने लोग ये धार्मिक भावना आहत हुई। तो बाकी तो यहाँ दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज़, औरत का तो कोई भावना है ही नहीं। जी सर, अक्सर हमने देखते हैं और देखते भी आ रहे हैं जिस तरह से पिछले 10-12 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी स्थापित है पूर्ण बहुमत के साथ में, और देख रहे हैं कि जिस तरह से अयोध्या राम मंदिर का जो फैसला आया था, अगर तथ्यों की बात करें, तथ्यों पर जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर शिवलिंग है, और जिस तरह से आपने जो एक ट्वीट किया, एक अपना वक्तव्य दिया उसको लेकर, तो उस पर लोगों की भावनाएं आहत हुई। लेकिन जब राम मंदिर बनता है वहाँ पर भी तथ्यों के आधार पर जो बुद्ध के अवशेष मिलते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट भी डिनाई करता है और प्रशासन भी डिनाई करता है। तो तब जो एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इस देश की ऐतिहासिक धरोहर को एक तरह से आगे बढ़ाने का काम करता है और उसको संरक्षित रखने का काम करता है, तो तब वो उन भावनाओं का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता? तो भारत के बौद्धों को और जितने मॉन्क भिक्षु हैं उनको सड़क पे आना चाहिए, और अपने जितने बुद्धिस्ट साइट हैं, बिहार हैं, टेम्पल हैं, उनको वापसी का आंदोलन चलाना चाहिए। जो समाज अपने अधिकार के लिए लड़ेगा उसी को न मिलेगा। ये लोग इतने दिन से लड़ रहे थे तो मंदिर बनवा लिए। तो कई साइट्स हैं, बोध गया में भी बुद्धिस्ट टेम्पल ही है। मैं अभी सिरपुर गया था, तो सिरपुर में तो सारा पूरा एरिया ही बुद्धिस्ट है, वहाँ भी कब्जाकरण चल रहा है, कब्जा लोग कर रहे हैं। तो बुद्धिस्ट लोग को निकलना चाहिए ना, घर बैठे बैठे कोई थोड़ी आपको वापस दे देगा। इतनी शानदार साइट है। और मैं कुरकीहार मठ गया था, वहाँ भी कब्जा हो गया। तो हर जगह तो बौद्धों का कब्जा रहा। मैं तो कह रहा हूँ ज्ञान वापी मस्जिद जो है उसको बहुत डीप उसकी खुदाई होनी चाहिए, कहीं पता लगे कहीं उसके नीचे भी बौद्ध विहार तो नहीं है, बिल्कुल हैं, बौद्ध टेम्पल तो नहीं है। तो उनको तो आवाज़ उठानी पड़ेगी ना, डरने से काम थोड़ी चलेगा। सर, अभी जो एफआईआर हुई है, तो ये भी जानना चाहूँगी आगे किस तरह की कार्रवाई इस केस में होगी और आपकी तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया है? देखिए, पुलिस न्यायालय तो अपना काम करेगा। अभी मेरे पास कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। पुलिस अगर पूछताछ करेगी, सब करेगी, तो मैं उसमें कोऑपरेट करूँगा। मैं तो यहीं बैठा हुआ ना, मैं छुपा हुआ नहीं हूँ, अपने घर में बैठा हुआ हूँ। और मैंने कहा भी है सब मीडिया में कि पुलिस बातचीत के पूछताछ करेगी तो हम कोऑपरेट करेंगे। और खाली हमें जो सूचना है सोशल मीडिया के थ्रू ही सूचना है कि सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो आपका बेटा है उसको भी मतलब जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो ये किस तरह की मानसिकता है? मैसेंजर में है, लेकिन मेरे घर वाले लोग, बेटा बेटी सब बहादुर लोग हैं, कोई डरते नहीं। मेरी पत्नी भी, सब लोग। तो रूटीन मैटर है, धमकी दे रहे थे। भाई, बहादुर लोग जो होता है वो धमकी छुप के नहीं ना, वो सामने आता है ना। अब झुंड में आएंगे, एक आदमी जा रहा है उसको पकड़ के लिंचिंग कर दिए, तो ये कोई बहादुरी थोड़ी है। ये बहादुरी का पैरामीटर वो नहीं है। किसी को आहत हुई है तो केस हो गया, कोर्ट में ना फैसला होगा। अब आप थोड़ा आराम से ऑक्सीजन ले लीजिए, पानी पीजिए, बैठिए, जो होना होगा होगा। जी। सर, ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि देखिए अक्सर इस तरह की जब घटनाएं घटती हैं समाज में, तो जो बहुजन समाज एक तबका कहा जाता है जिसमें कि एससी, एसटी, माइनॉरिटी ये सभी सम्मिलित होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आंदोलन वही व्यक्ति करता है जो प्रताड़ित होता है। लेकिन हम अपने आप को बहुजन समाज का हिस्सा कहते हैं, लेकिन जिस पर अत्याचार और शोषण हुआ है सिर्फ वही मुख्य रूप से बात रखता है, लेकिन सारे लोग पीठ पीछे खड़े होकर चर्चाएं तो करते हैं, लेकिन जब उसके समर्थन की बात आती है तो बहुत बड़े स्तर पर समर्थन देते नजर नहीं आ रहे। तो किस तरह से हम जो इस तरह की घटनाएं घटी हैं इनसे निजात पा सकते हैं? कुछ नहीं, जितने लोग हैं उनको तो कम से कम साथ लीजिए। जितने लोग हैं उतने लोग साथ आ जाए। और बहुजन जमात कोई होमोजेनस कैटेगरी तो है नहीं। इसी जमात में से कई लोग मेरे खिलाफ भी लिख रहे होंगे, खिलाफ भी होंगे ना। तो ये होमोजेनियस कैटेगरी नहीं। तो जो और भी, मैंने पहले कहा, न्याय पसंद, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हर समय इस तरह के लोग जो है ना, संख्या उनकी कम ही रहती है जो आवाज़ उठाते हैं। आज तक का इतिहास है। लेकिन वही लोग फिर बड़ा आंदोलन भी खड़ा करते हैं। 2, 4, 10 लोग ही, 2 लोग मिलके ही कई बार आंदोलन खड़ा कर देते हैं, न्याय के पक्ष में, संविधान के पक्ष में, कानून के पक्ष में। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए सर इतिहास के जानकार है और बहुजन महान पुरुषों को बड़ी बारीकी से उन्होंने पढ़ा है और उन्हें पूरा विश्वास है उस संविधान पर जिस संविधान को परम पूज्य बाबा साहब ने लिखा है, खाली बहुजन समाज के लिए नहीं बल्कि इस पूरे देश के लिए, चाहे उसमें किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म का व्यक्ति आता है। तो प्रोफेसर रतन लाल जी का दावा है कि अगर किसी व्यक्ति की भावनाएं आहत हुई हैं, लेकिन उनका जो एक स्टेटमेंट लिखने का वो था वो सिर्फ वैज्ञानिक और तार्किक था, ना कि किसी की भावनाओं को आहत करने का। लेकिन जो एफआईआर उन पर दर्ज हुई है, तो उनका कहना है कि कोर्ट में देखेंगे, जो भी होगा बाबा साहब के संविधान पर पूरा भरोसा है और न्याय पर भरोसा है, जो भी होगा सही होगा।